मिलता है। मेरे पास ऐसे बेशुमार लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होके जा चुके हैं जिनके L3 L4 के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई थी, एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जी। आर्थराइटिस का पेन है, हिप्स और घुटनों में ज्यादा तकलीफ जो है वो देता है। इस तरह मेडिकल में पेन किलर के तौर पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इस तरह मेडिकल में आपको इंजेक्शन और जो है वो पीआरपी की जाती है, पैरालाइज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो हर्बल में है वो कामयाब इलाज है। मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, इसको इस्तेमाल जरूर करिएगा। बहुत जबरदस्त नुस्खा है, अल्लाह पाक की करम नवाजी से। आप लोग एड़ियों का दर्द बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसमें भी बहुत बेहतरी आएगी, आप इसको लाजमी इस्तेमाल करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरी बहन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सब अल्लाह खैरियत से पाक का हैं? शुक्र। जी जी। हकीम साहब, सबसे पहले तो अपना एड्रेस और टाइमिंग गाइड कर दिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हर्बलिस्ट अली आजम है और मैं अरसा 20 साल से बतौर हर्बलिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उस परवरदिगार ने मुझे खिदमत खलक की शोबे से मुंसलिक किया। अब तक हमारे पास बेशुमार पेशेंट्स अल्लाह पाक की करम नवाजी से जो मायूस हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, वो डेली बेसिस पे हमें हमारे दवाखाने पे आ रहे हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है और वो ठीक होके जा रहे हैं। सिंपली मेरा एड्रेस यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज के सामने पंजाब बैंक के इसी गली में मेरा दवाखाना है। ठीक है। हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से कराची में मैं बैठता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये समझते हैं कि हकीम साहब लाहौर में बैठते हैं। मैं कराची में बैठता हूँ, लाहौर में मैं नहीं बैठता हूँ। अभी आज सुबह में मेरे एक बहन का फोन आया, कह रहे हकीम साहब वो मेरी सिस्टर कह रही है आप लाहौर में बैठते हैं। मैंने कहा मैं लाहौर में नहीं बैठता हूँ, मैं कराची में बैठता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं कि हकीम साहब लाहौर में आ जाएं, यहाँ आ जाएं। मैं बजाते खुद मैं अपने दवाखाने में पेशेंट देखता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें आते हैं, हमारे पास डेली बेसिस पे कराची के लोग हमारे पास आते हैं। जो नहीं आ सकते हैं वो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम उनकी रहनुमाई करेंगे। जी जी। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और प्लस मैं ये कहूंगी, अदर सिटी वाले ये ना समझें आप वहां पे नहीं है भाई, आप वीडियो कॉल पे पास ही हैं, किसी भी शहर में है तो सामने ही है। अच्छा हकीम साहब, जो आज का टॉपिक है वो है हड्डियों का दर्द, एथराइटिस, घुटनों के दर्द की क्या वजह होती है? मतलब जो है ये बहुत आजकल चल रहा है। जी जी, मेरी बहन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आर्थराइटिस का पेन है, हिप्स और घुटनों में ज्यादा तकलीफ जो है वो देता है, क्योंकि ये वो जॉइंट्स हैं जहां जिस्म का जो है वो ज्यादा वजन पड़ता है। जिस्म के तमाम जोड़ों में कुदरती तौर पर चिकनाई या यानी कि मिक पाई जाती है, जिसे हम कार्टिज कहते हैं। इस मर्ज का विटामिन डी से, कैल्शियम या इसके अलावा हड्डियों में मौजूद गुदे से जो है वो ताल्लुक होता है। ये मर्ज सिर्फ कार्टिज नहीं यानी कि चिकनाई, ये मर्ज कार्टिज की वजह से नहीं यानी चिकनाई की वजह से जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। बहुत सारे लोगों की चिकनाई खत्म हो जाती है, घुटनों में प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत सारे लोगों की चिकनाई खत्म हो जाती है, L3 L4 के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है और इसकी कमी की वजह से जॉइंट्स आपस में टकराते हैं, जिससे जो है वो दर्द होना जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा हकीम साहब, ऐसी जितनी भी बीमारियां उनका मेडिकल में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए नहीं है कि वही बात आती है कि सिर्फ एक पेन किलर दे दिया जाता है या आपको कंटिन्यू पेन किलर पे ही रख दिया जाता है कि भाई आप कंटिन्यू ये लेंगे तो आपका ट्रीटमेंट। तो इसका मैं ये पूछूंगी कि आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी मेरी बहन, बहुत अच्छा करा आपने सवाल करा है। बहुत सारे लोग मेडिकल से जब वो इलाज करवाते हैं वो कहते हैं कि जब तक दवा खा लें, जैसे एक बंदे को नींद नहीं आ रही तो वो गोली खा लेता है तो वो सो जाता है, फिर कल मांगेगा मुझे दोबारा गोली दे दो, मुझे नींद नहीं आ रही है। इस तरह मेडिकल में पेन किलर के तौर पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इस तरह मेडिकल में आपको इंजेक्शन और जो है वो पीआरपी की जाती है और आपके खून से चिकनाई बनाने की कोशिश की जाती है। और जब ये कारआमद नहीं होता है तो फिर आपको कह दिया जाता है कि अपनी जो है हिप्स और घुटने जो है वो चेंज करवाएं। ये एक महंगा इलाज है जिससे बहुत सारे मरीज जो है वो मायूस हो जाते हैं और पैरालाइज हो जाते हैं। ज्यादातर चांसेस जो है वो पैरालाइज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो हर्बल में है वो कामयाब इलाज है। जी तो हकीम साहब, इसका हर्बल में क्या इलाज है? प्लीज इसके बारे में नुस्खा कोई बताइएगा कि जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी कम हो सके, खत्म हो सके। जी जी, मैं इसके बाद बताऊंगा। हमारी हर्बल में मेडिसिन के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका कामयाब इलाज है। 2 से 3 महीने का आपको मेडिसिन में खानी पड़ती है, साथ में मसाज के लिए ऑयल दिया जाता है। अल्लाह पाक की करम नवाजी से जोड़ों में चिकनाई भी बहाल होती है और दूसरी से मुकम्मल तौर पर आपको जो है वो रिलैक्स भी मिलता है। मेरे पास ऐसे बेशुमार लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होके जा चुके हैं जिनके L3 L4 के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई थी, घुटनों के अंदर उनके जेली खत्म होने की वजह से, मिक खत्म होने की वजह से उनकी जो है वो जॉइंट्स पेन कम हो जाता है, यानी उनका वक्फा कम हो जाता है या उनका गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जो है पेन बहुत ज्यादा होता है। आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक की करम नवाजी से आप इसको सिंपली घर पे भी बना सकते हैं। बहुत सारी मेरी बहनें, मेरे भाई मुझे फोन करके कहते हैं कि हकीम साहब हम बनाने को तो बना लेते हैं, हमें पंसारियों से चीजें अच्छी नहीं मिलती हैं।
बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आ रही कि जो आप नुस्खा बताते हैं उससे हमें, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें बहुत बेहतरी आई है, बहुत सारे लोगों को वो चीजें नहीं मिलती हैं। तो उसके लिए से हमारा जो एक प्रॉपर्ली जो बना बनाया हम कोर्स है, जितने का हमारा कोर्स है उससे ज्यादा पैसे तो आप वहां जाया कर लेते हैं, उससे अच्छा है कि हमारा जो कोर्स बना बनाया है, जो हम लोगों ने तैयार किया हुआ वो मंगवाएं और इसको इस्तेमाल करें। बहरहाल मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, इसको इस्तेमाल जरूर करिएगा। बहुत जबरदस्त नुस्खा है, अल्लाह पाक की करम नवाजी से। आप लोगों ने मुस्तकी रूमी ले लेना है, आप लोगों ने 50 ग्राम, चोक चीनी ले लेना आप लोगों ने 50 ग्राम, इसगंध नगोरी ले लेना 50 ग्राम, सुरंजान तलख ले लेना 50 ग्राम, और ऊद बलसा लकड़ी है ये भी आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेना है। जाफरान इसमें आप लोगों ने 15 से 20 ग्राम ऐड कर लेना है, और गूंद कीकर आप लोगों ने 15 से 20 ग्राम इसमें लाजमी ऐड करिएगा। इन सारी चीजों को ग्राइंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। और आपने इसको क्या करना है, कैप्सूल भर के भी ले सकते हैं, 2 कैप्सूल सुबह में ले लें, 2 रात को ले लें। अगर कैप्सूल नहीं ले सकते हैं तो 1/4 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1/4 चम्मच रात को खाने के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करें। 2 से 3 महीने के अंदर आपके अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, अर्थराइटिस पेन, आपके किसी जगह पे भी पेन है, चाहे वो एड़ियों का दर्द हो, बहुत सारी खवातीन कंप्लेन कर रही हैं कि एड़ियों का दर्द बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसमें भी बहुत बेहतरी आएगी। आप इसको लाजमी इस्तेमाल करिएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप ये एक इलाज नहीं है, ये जस्ट एक रेमेडी बताई जाती है। प्रॉपर्ली इलाज के लिए जो है वो हमारे दवाखाने में बहुत सारे लोग आते हैं, या आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सेंड करें, हम उसको देख के इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई करेंगे। जी जी ठीक है हकीम साहब, जो आउट ऑफ कंट्री लोग हैं जिन्हें पंसार वगैरह जाहिर है आउट ऑफ कंट्री में इतने ज्यादा नहीं होते हैं, तो अगर वो आपसे बनी बनाई रेडीमेड कोई प्रोडक्ट मंगवाना चाहें तो वो मंगवा सकते हैं। जी exactly. तो उसका प्रोसेस भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। जी जी, उसके लिए सिंपली ये कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, आप पहले अपनी रिपोर्ट सेंड करेंगे, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं आपको, फिर हमारी उसके पे देखा जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, यूरिक एसिड क्या है, आपके गैप क्या है, आपके हड्डियों में क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, पीआरपी करवा चुके हैं या आप घुटने चेंज करवा चुके हैं। उसके अलावा आप कोई भी प्रॉब्लम्स है अपनी रिपोर्ट्स भेजें, हमें व्हाट्सएप करें, हम आपकी रिपोर्ट्स देख के आपको इंशाल्लाह उसके बारे में बेहतर रहनुमाई करेंगे। बाकी इसके लिए बना बनाया जो नुस्खा है, कोर्स है, वो हम डिलीवर कर दिया जाता है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, पूरी जहाँ यूके, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जहां नॉर्वे, ये मुत्तहिदा अरब अमीरात में तो हमारा 3 से 4 दिन का टाइम होता है। यूके, कनाडा के लिए हमारा 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन में दवा जो है वो डिलीवर करवा दी जाती है, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान, जिससे हम जो है पाकिस्तान पोस्ट के जरिए या DHL के जरिए यहाँ से डिलीवर करवाई जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू।